आज एक अहम बात आपको बतानी है कि अल्लाह ताला से माफी मांगने का नफा क्या है, क्या लाभ और क्या बेनिफिट हासिल होता है। तो ध्यान से सुन लीजिए। कुरान मुक़द्दस के 29वें पारे के सूरह नूह में अल्लाह ताला से माफी मांगने के 6 नफ़े को बयान किया गया है। पहला नफा, फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा। जब बंदा इखलास के साथ अल्लाह के हुजूर हाजिर होकर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगता है, अल्लाह उसके सारे गुनाह को खत्म फरमा देते हैं, धुल देते हैं, उसकी बख्शिश फरमा देते हैं। ये कितनी बड़ी दौलत हमें हासिल होती है। इसको एक मिसाल से समझिए। एक आदमी 100 इंसान को कत्ल करता है, फिर माफी मांगने के लिए सच्ची नीयत, सच्चे इरादे, सच्ची तड़प, सच्ची लगन, सच्चे तलब के साथ दिल की गहराइयों से शर्मसार होकर, पशीमा होकर, पूरे इखलास के साथ चल पड़ता है। रास्ते में उसकी मौत हो जाती है। जहन्नम के फरिश्ते आते हैं, जन्नत के फरिश्ते आते हैं। अल्लाह ताला जन्नत के फरिश्तों के हक में फैसला फरमा देते हैं और दुनिया वालों को ये बतलाना चाहते हैं कि कितनों ही बड़े से बड़ा मुजरिम मेरे दरबार में हाजिर होकर जब मुझसे माफी मांगता है, मैं उसके सारी खताओं को माफ कर देता हूं। अल्लाहु अकबर। क्या बड़ा नफा है अल्लाह से माफी मांगने का। दूसरा नफा, युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा। जरूरत के वक्त, हाजत के वक्त अल्लाह ताला आसमान से मूसलाधार बारिश नाजिल फरमाते हैं। अगर बारिश ना हो, कहत साली हो जाए, गरीबी और तंगदस्ती छा जाए और इंसान अपने हाथों से अपने जान को गंवा बैठे, इसके लिए अल्लाह ताला बारिश नाजिल फरमाते हैं और फरमाते हैं कि तुम माफी मांगो, मैं मूसलाधार बारिश बरसा दूंगा। तीसरा नफा, वयुमदिदकुम बि अमवाल। खूब खूब पे दर पे लगातार यके बाद दीगरे एक खत्म नहीं होने पाए कि दूसरा हाजिर माल हो जाए, जिस माल के लिए हम आज एक दूसरे का खून पीते हैं। खून पीने की जरूरत नहीं, अल्लाह के दरबार में हाजिर होकर अपने गुनाहों से माफी मांगो, अल्लाह खूब माल देगा, गरीबी खत्म कर देगा, तंगदस्ती मिटा देगा, खुशहाली तुम्हारी मुकद्दर कर देगा। चौथा नफा, वबनीन। बे औलाद वाले को औलाद वाला बना देगा। औलाद पाने के लिए कहां कहां जाते हैं, शिरकिया काम करते हैं, कुफरिया काम करते हैं। अरे कुरान ने एक जबरदस्त रास्ता बच्चे हासिल करने का यह बतलाया है कि अल्लाह के दरबार में हाजिर हो जाओ, हर आन, हर लम्हा, हर पल अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगते रहो। इसकी बरकत से अल्लाह तुम्हें औलाद नसीब फरमा देगा। और पांचवा फायदा, वयजअल लकुम जन्नात। किस्म किस्म के फलों से लदे तुम्हें बागात नसीब होंगे। जो बागात उजड़ गए थे, जिस बागात में फल नहीं थे, तुम अल्लाह से माफी मांगोगे, अल्लाह तुम्हें बागात नसीब फरमाएंगे, किस्म किस्म के फल अता फरमाएंगे, जमीन और आसमान से बरकतों के दरवाजे खोल देंगे। और छठा फायदा, वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा। जो नहरें खुश्क हो चुकी थी,
पानी नहीं थे, बागात मुरझा रहे थे, दरख्त सूख रहे थे। अल्लाह फिर से तुम्हें तुम्हारे माफी मांगने की बरकत से पानी जारी कर देगा। बागों के दरमियान वो पानी रेल पेल हो जाएगा। शर्त यह है कि तुम अल्लाह ताला से माफी मांगते रहो। ये 6 नफे को अल्लाह ताला ने कुरान मुकद्दस में वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है। इसलिए किसी गुनहगार को मायूस नहीं होना चाहिए। वो 100 साल का हो, 150 साल का हो, 1000 साल का इंसान हो, उसकी जिंदगी में एक भी नेकी ना हो, खताएं ही खता हो, मासियत ही मासियत हो, कुफ्र ही कुफ्र हो, शिर्क ही शिर्क हो। घबराने की बात नहीं, अल्लाह के हुजूर हाजिर हो जाओ, अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार कर लो, अल्लाह से माफ़ी मांग लो, अल्लाह सबको माफ़ कर देगा। कुरान मुक़द्दस ने क्या अजीब नक्शा खींचा है। नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम। प्यारे नबी जी, मेरे बंदों को बतला दीजिए कि मैं बहुत बख्शने वाला और सबसे ज्यादा रहम करने वाला हूँ। इनकी रहमत से कभी हम इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए। इसलिए मेरे दीनी भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, गुनाह किसी न किसी रास्ते से हो ही जाता है। सबसे अच्छा इंसान ये है कि अल्लाह के दरबार में हाजिर होकर हर आन, हर लम्हा, हर दिन, हर रात, हर वक्त अल्लाह से हम माफ़ी मांगते रहें। माफ़ी मांगने के लिए हाथ उठाने की ज़रूरत नहीं है। दिल से पुख्ता इरादा कर लें और अल्लाह को हाजिर नाजिर समझ कर कह दें कि अल्लाह, मैं अब कभी दोबारा गुनाह नहीं करूँगा और जो गुनाह हो चुके हैं उसकी तरफ कभी नहीं जाऊँगा। अल्लाह सबको हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह सबको माफ़ फरमा देगा।